भारतीय रेलवे ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं बल्कि हमारे देश की लाइफलाइन है। रोजाना करोड़ों लोग, लाखों टन सामान सब इसी पर निर्भर हैं। लेकिन कभी सोचा है कि इतना बड़ा, इतना विशाल नेटवर्क आखिर चलता कैसे है? कौन इसे मैनेज करता है? तो चलिए आज इसी विशाल संगठन की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि इंडियन रेलवे का ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। जरा इस नंबर को देखिए, 68,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा रूट नेटवर्क। सोचिए जरा कितना विशाल है ये। इतने बड़े नेटवर्क को चलाने के लिए एक बहुत ही मजबूत और सोची समझी व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, और यही वो व्यवस्था है जिसकी वजह से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रेनें बिना रुके सही सलामत पहुंच पाती हैं। तो इस पूरे नेटवर्क को संभालने का राज छिपा है एक 3 टियर सिस्टम में। यानी भारतीय रेलवे का मैनेजमेंट 3 मुख्य लेवल पर बटा हुआ है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो टॉप लेवल पर देश भर के लिए प्लानिंग भी करता है और जमीनी स्तर पर रोज के कामकाज को भी संभालता है। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? देखिए, सबसे ऊपर है रेलवे बोर्ड। ये समझ लीजिए कि ये रेलवे का दिमाग है जो पूरे देश के लिए नियम और पॉलिसी बनाता है। फिर इसके नीचे आते हैं रेलवे जोन्स, जो देश के बड़े बड़े हिस्सों को संभालते हैं। और फिर जोन के अंदर होती हैं रेलवे डिविजन्स यानी मंडल, जहां असल में जमीन पर सारा काम होता है। हर लेवल का अपना एक खास और बहुत जरूरी रोल है। इसको ना एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक जोन का जो जनरल मैनेजर यानी जीएम है वो एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। अब एक अकेला सीईओ तो पूरी कंपनी का हर छोटा बड़ा काम नहीं देख सकता है ना, तो वो क्या करता है? वो अपने नीचे डिपार्टमेंट हेड्स रखता है। बिल्कुल वैसे ही जीएम अपने बहुत बड़े इलाके को संभालने के लिए डिविजनल रेलवे मैनेजर्स यानी डीआरएम पर निर्भर रहता है। तो असल में जो सारा एक्शन होता है, जहां रेलवे का असली काम होता है, वो जगह है डिवीजन। ट्रेनें चलाना, स्टेशन मैनेज करना, यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखना, ये सब कुछ डिवीजन लेवल पर ही होता है। सही मायनों में कहें तो ये डिविजन्स ही इंडियन रेलवे की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन एक मिनट, ये जो ढांचा है ये हमेशा से ऐसा नहीं था। वक्त के साथ और देश की जरूरतों के हिसाब से इसमें बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। चलिए इसके इतिहास पर एक नजर डालते हैं कि यह संगठन कैसे बढ़ता गया और आज के रूप में पहुंचा। ये सफर शुरू हुआ 1951 में, जब आजादी के बाद शुरुआती जोन्स बनाए गए। फिर आया साल 2002-2003। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। काम को और बेहतर बनाने के लिए जोन्स की संख्या लगभग दोगुनी कर दी गई। 2010 में एक और अनोखी चीज हुई। कोलकाता मेट्रो को एक जोन का दर्जा मिला, और सबसे हाल ही में 2019 में साउथ कोस्ट रेलवे को सबसे नए जोन के तौर पर घोषित किया गया। ये दिखाता है कि रेलवे कैसे लगातार बढ़ रहा है। तो इतिहास से निकलकर अब आते हैं आज की तस्वीर पर। आज के भारतीय रेलवे के जो जोन्स हैं वो साइज और कामकाज में एक दूसरे से बहुत अलग हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारा देश विविधताओं से भरा है। और ये जो तस्वीर है ये बहुत अच्छे से दिखाती है कि एक रेलवे डिवीजन का नक्शा असल में कितना कॉम्प्लेक्स होता है। ये पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर डिवीजन का मैप है। यहाँ साफ दिखता है कि पटरियों, स्टेशनों और सिग्नलों का कैसा घना जाल बिछाया है, जिसे एक डिवीजन को हर दिन, हर पल मैनेज करना होता है। अब जो बात सबसे मजेदार है वो है इन जोन्स के बीच का फर्क। एक तरफ है सदर्न रेलवे जो 1951 में बना सबसे पुराना जोन है, तो दूसरी तरफ है साउथ कोस्ट रेलवे जो 2019 का सबसे नया जोन है। और साइज को देखिए, वेस्टर्न रेलवे का रूट 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है, जबकि कोलकाता मेट्रो का रूट सिर्फ 42 किलोमीटर का है। चलिए अब बात करते हैं कोलकाता मेट्रो की। ये एक बहुत ही स्पेशल केस है। ये किसी भी आम रेलवे जोन जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिस्टम में एक अनोखी जगह रखता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये इंडिया की इकलौती ऐसी मेट्रो है जिसे इंडियन रेलवे खुद एक पूरे इंडिपेंडेंट जोन की तरह चलाता है। बाकी शहरों में जो मेट्रोस चलती हैं वो अलग कॉर्पोरेशंस के अंडर आती हैं। कुछ और बातें जो इसे खास बनाती हैं, ये भारत की पहली मेट्रो थी। 2010 में इसे 17वें जोन का दर्जा मिला। जैसा कि हमने देखा, ये रूट की लंबाई में सबसे छोटा जोन है और इसका पूरा फोकस सिर्फ अंडरग्राउंड मेट्रो सर्विस पर है। यही बातें इसे बाकी सभी जोन से बिल्कुल अलग बनाती हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये सब जोन, डिवीजन, ये पूरा ढांचा क्यों मायने रखता है? इसका एक आम यात्री, एक स्टूडेंट या पूरे देश पर क्या असर पड़ता है? चलिए देखते हैं। देखिए, ये जोनल सिस्टम ही है जिसकी वजह से ट्रेनें टाइम पर चलती हैं। स्टेशनों पर जो हमें सुविधाएं मिलती हैं या शिकायतों का जो समाधान होता है वो सब इसी सिस्टम के तहत मैनेज होता है। इतना ही नहीं, भविष्य में कहाँ नई लाइनें बनेंगी, कहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, ये सारी प्लानिंग भी जोनल लेवल पर ही होती है। और हाँ, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये जानकारी बहुत ही जरूरी है। तो कुल मिलाके भारतीय रेलवे का जोनल मैप है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो एक जीती जागती चीज की तरह है जो हमारे देश के विकास और आधुनिकीकरण के साथ लगातार बदल रहा है और बेहतर हो रहा है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ता है। आज देश में बुलेट ट्रेन और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो सोचने वाली बात है कि आने वाले 50 सालों में भारतीय रेलवे का ये नक्शा कैसा दिखेगा, इसका रूप कितना बदल जाएगा, ये भविष्य ही बताएगा।